Dear students, good morning all of you. I am Deepak Singh. Today I am presenting the grammar chapter of the class 9th and 10th. The first part of grammar, first chapter of grammar, parts of sentence. It is beneficial for the 9th class as well as for the 10th class, both class. And for the 10th class, in board examination, the first question of the paper is given from this lesson, parts of sentence. Students, आज मैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगा। क्लास 9 का ये ग्रामर का पहला वीडियो, हालांकि ग्रामेटिकल पार्ट आपके लिटरेचर बुक में कहीं दिया नहीं है, लेकिन आपको अगर ग्रामर की शुरुआत करनी है तो ये ग्रामर का पहला पार्ट होगा आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यहीं से शुरुआत करेंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया है या आप लोगों ने अपने पूर्व कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि सेंटेंस क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, सेंटेंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसके तत्व क्या क्या होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम बात करें तो लैंग्वेज की, लैंग्वेज के बाद हमारा लेटर आता है, लेटर के बाद वर्ड आता है, वर्ड के बाद सेंटेंस आता है। ये सारे डेफिनेशन, सारी परिभाषाएं ये प्रीवियस क्लास में पढ़ाई जा चुकी हैं। मैं सीधे सीधे बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो सबसे पहले इसको जानिए आप कि सेंटेंस क्या है। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। यहाँ पे मैं सेंटेंस का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives a complete sense, A sentence is a group of words that gives a complete sense. एक सेंटेंस जो होता है शब्दों का एक ऐसा समूह है जो एक कंप्लीट सेंस देता है। यह अलग अलग बुक में आपको अलग अलग परिभाषाएं मिलेंगी। एक ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence. A group of meaningful words which makes a complete sense is called sentence. ये भी एक प्रकार की परिभाषा है। आप अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की, कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, वो क्या क्या है, इन्हें कैसे हमें डिवाइड करना है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बात की आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस के जो भाग हैं, मैंने लगभग एक छोटा डिस्क्रिप्शन, बहुत बड़ा नहीं, एक छोटा डिस्क्रिप्शन जो इसमें दिया जा सकता था मैंने दिया। इसके जो कंपोनेंट, जो पार्ट्स बचे हैं शेष, मैं उन्हें भी समझा दूंगा क्योंकि स्पेस नहीं था उन्हें लिखने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। ऑब्वियसली इट इज रिटन इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यानी कोई भी सेंटेंस दो भागों में डिवाइड होता है। एक सिंपल सेंटेंस जो होता है वो मेनली दो भागों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट सब्जेक्ट पार्ट, दूसरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट। फिर देखिए आगे चल करके सब्जेक्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। सब्जेक्ट के भी दो भाग होते हैं मेनली, हेडवर्ड और क्वालिफायर और हेडवर्ड। सब्जेक्ट के दो भाग, क्वालिफायर और हेडवर्ड। आगे चल करके क्वालिफायर को भी बांटा गया है। क्वालिफायर भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। इस प्रकार से ये पूरे सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। इसमें एडजेक्टिव में एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज आ जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कह लीजिए या एडवर्बियल फ्रेज कह लीजिए। एडवर्बियल फ्रेज भी आ जाता है इस पार्ट में, और नाउन फ्रेज भी आ जाता है, नाउन फ्रेज भी इसमें आ जाता है। तो ये पूरे पार्ट क्या है, ये सब्जेक्ट के पार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा भी इस पार्ट में नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ जाते हैं, जिनमें जीरंड है या पार्टिसिपल भी आ सकता है या आपका इन्फिनिटिव भी आ सकता है। यानी नॉन फाइनाइट वर्ब, यहाँ मैंने इसका मेंशन किया है, नॉन फाइनाइट वर्ब
ये 3 प्रकार के होते हैं, जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। ये नॉन फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट पार्ट में भी आते हैं और प्रेडिकेट पार्ट में भी आते हैं, ये दोनों स्थान पर आ सकते हैं। इस प्रकार से नॉन फाइनाइट वर्ब भी सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। तो एक व्यू अगर आप डालें, एक नजर डालें इस पर, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया, क्वालिफायर एंड हेडवर्ड। क्वालिफायर को भी डिवाइड किया गया, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव या एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज या नाउन फ्रेज, तीनों में से कोई भी आ जाएगा। ये क्लियर हुआ एक प्रकार से सब्जेक्ट पार्ट। मैंने कहा सब्जेक्ट पार्ट में नॉन फाइनाइट वर्ब भी आ जाते हैं, जिनमें इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल आते हैं। फिर आप देखिए प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट में जो है 3 है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब जो है, वर्ब को बांटा गया है इस प्रकार से, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब लास्ट में आ जाते हैं, ये जरूरी नहीं कि क्रम से ही हो, वर्ब में तीनों ही आ जाए, तो ये दोनों आ जाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब इस क्रम में प्रेडिकेट पार्ट में आ जाते हैं पहले ही। नॉन फाइनाइट वर्ब बीच में या बाद में आ सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट का एक पार्ट है। तीसरा है देखिए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, जो किसी सेंटेंस को पूरा करते हैं, सेंटेंस का कोई प्रभाव अधूरा रह गया है, यानी कि वो अपने वर्ब और ऑब्जेक्ट से भी नहीं पूरा हो पा रहा है, या केवल लिंकिंग वर्ब से पूरा नहीं हो पा रहा है, उसे पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है, तो वो कॉम्प्लीमेंट का स्थान लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि जब कॉम्प्लीमेंट नाउन होगा तो नाउन कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जब कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जब कॉम्प्लीमेंट फ्रेज के रूप में होगा तो एडजेक्टिवल या एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। ये चार्ट जो मैंने अभी बनाया है, आप इस चार्ट को पूरी तरीके से नोट कर लें। अगर ये चार्ट आप पूरा नोट कर लेते हैं तो एक ही व्यू में, एक झलक में पूरा जितना है आपका सब्जेक्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के पूरे पार्ट, सब्जेक्ट के पूरे पार्ट और प्रेडिकेट के पूरे पार्ट एक ही बार में आप इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ये पूरी समझ लीजिए कि प्रकार से पूरा चैप्टर, यहाँ चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं वो पूरी लिख दी गई हैं। इन्हें आप एक व्यू में देख लेंगे तो आपका ये पूरा तैयार हो जाएगा। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इस पर। अब ये अभी तक आपने सीखा, इस पर अभ्यास थोड़ा सा शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो मैंने अभी आपको चार्ट समझाया है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज है, एक तरीके से जिन्हें हमें छांटना है, जिन्हें हमें उस चार्ट के अकॉर्डिंग बांटना है। जैसे देखिए पहला सेंटेंस है द डॉग बार्क्स, हमें क्या छांटना है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बार्क्स क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। डॉग ये हो गया सब्जेक्ट और बार्क्स हो गया आपका प्रेडिकेट। तो इसमें केवल 2 ही वर्ड थे, एक था सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, यानी जहां से वर्ब चालू होता है वहीं से प्रेडिकेट पार्ट चालू होता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, जहां से वर्ब चालू होता है वहीं से प्रेडिकेट पार्ट चालू हो जाता है। तो बार्क्स था, यहाँ से प्रेडिकेट था। एग्जैक्ट इसी तरह देखिए दूसरा सेंटेंस है ही लाफ्स, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और लाफ्स मतलब हंसता है, ये वर्ब है, यहीं से आपका हो जाता है प्रेडिकेट पार्ट। यानी सेंटेंस के ये पूरा एक सेंटेंस है जो कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब से बना हुआ है। ये दोनों ही सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपना कंप्लीट अर्थ इसी पर दे रहे हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब है और इसमें 2 ही पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और 2 ही वर्ड हैं, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है जो प्रेडिकेट पार्ट दिखा रहा है। तो ये दोनों आप इस तरीके के कोई भी सेंटेंस आएंगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आप छांट सकते हैं। अगला है ए बॉय रन्स, यहाँ देखिए ए बॉय रन्स, तो ए बॉय आपका सब्जेक्ट पार्ट हो गया और रन्स क्या हो गया, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट पार्ट। अब लेकिन सब्जेक्ट पार्ट में आप देखेंगे कि इसमें 2 वर्ड दिया हुआ है, एक तो बॉय दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है। तो बॉय क्या होगा, हेडवर्ड होगा, HW मतलब हेडवर्ड, और ए क्या होगा, डिटरमाइनर होगा। डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारित करना,
डिटरमाइनर का मतलब होता है निर्धारण, जो किसी संख्या को निर्धारित करता हो कि ये नाउन या प्रोनाउन कितना है, कितनी मात्रा में है। तो ए मतलब होता है एक, और एक निर्धारित करता है कि बॉय कितने थे, एक थे, इसलिए ए क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया। बॉय का हो गया हेडवर्ड हो गया, और रंस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। यानी ये सब्जेक्ट पार्ट के दो भाग बांटे गए, डिटरमाइनर और हेडवर्ड। अगला देखिए चौथा, फ्यू गर्ल्स डैश्ड, फ्यू गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, ऑब्वियसली डैंस वर्ब है, यहीं से आपका प्रेडिकेट चालू हो जाता है, प्रेडिकेट पार्ट में। तो फ्यू गर्ल्स ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पार्ट में आप देखिए फिर दो वर्ड आ गए हैं, एक है गर्ल्स और एक है फ्यू। तो क्लियरली आप छांट सकते हैं, गर्ल्स क्या होगा, हेडवर्ड होगा, गर्ल्स क्या होगा, हेडवर्ड, क्योंकि गर्ल्स के बारे में दोनों तरफ बातें कही गई होंगी। जिसके बारे में यानी जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी को हेडवर्ड कहेंगे, जिसके बारे में दोनों तरफ की बातें कही गई होंगी। जैसे फ्यू, फ्यू मतलब होता है कुछ, कुछ कौन था, गर्ल्स थी। डैश, डैश कौन कर रहा था, गर्ल्स कर रही थी। तो ये इधर उधर दोनों की बातें इंडिकेट सिर्फ गर्ल को कर रही है, तो गर्ल क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया, और फ्यू क्या हो गया, डिटरमाइनर, डी से इंडिकेट कर रहे हैं, डिटरमाइनर हो गया। ये चारों सेंटेंस आपको उम्मीद है समझ में आए। अगला देखिए, ए ब्लाइंड मैन वॉक्स। यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटिए, तो ए ब्लाइंड मैन तक आप क्लियरली छाटेंगे, सब्जेक्ट है, वॉक्स ये वर्ब चालू हो रहा है, तो जहाँ से वर्ब है वहाँ से ये हो गया प्रेडिकेट, और ए ब्लाइंड मैन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब फिर सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। तो ये मैन क्या हो गया, हेडवर्ड हो गया। ये ब्लाइंड क्या हो गया, ये देखिए क्वालिफायर हो गया। ये ब्लाइंड क्या हो गया, ये क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर को भी दो भागों में बांटा गया है या तीन भागों में बांटा गया है, तो तीसरा पार्ट है नहीं। दो पार्ट देखते हैं, ये है डिटरमाइनर, जैसा कि ऊपर अभी फिर यहाँ भी ए आया था, डिटरमाइनर था, यहाँ भी ए डिटरमाइनर है। लेकिन ब्लाइंड मतलब क्या होता, अंधा, अंधा कौन था, मैन। हालांकि ये दोनों ही, ए और ब्लाइंड दोनों ही मैन को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसीलिए तो क्वालिफायर है। लेकिन एडजेक्टिव वर्ड स्पेशल रूट ना हो तो एडजेक्टिव वर्ड ब्लाइंड है, क्योंकि ब्लाइंड मतलब अंधा, अंधा कौन था, मैन। तो ये मैन यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से आपने जो सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट तो क्लियर ही था, सब्जेक्ट पार्ट में जो आपने छाटा उसमें आपने मैन को हेडवर्ड किया, ए ब्लाइंड को आपने क्वालिफायर किया। क्वालिफायर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिटरमाइनर एंड एडजेक्टिव। फिर आगे देखिए अगला सेंटेंस, द ओल्ड लेडी क्राइड, ये सेंटेंस है। तो यहाँ तक ये द ओल्ड लेडी तक सब्जेक्ट है, क्राई मतलब चिल्लाना, और क्राइड मतलब चिल्लाई, ये सेकंड फॉर्म है यानी ये वर्ब है। तो वर्ब ही केवल प्रेडिकेट पार्ट होता है, ये होता है आपका प्रेडिकेट पार्ट। तो ये प्रेडिकेट हो गया। द ओल्ड लेडी क्या हो गया, सब्जेक्ट पार्ट हो गया। सब्जेक्ट पार्ट में हेडवर्ड और क्वालिफायर छाटिए, तो लेडी क्या हो जाएगा, हेडवर्ड। आप अगर प्रयास ऊपर किए होंगे तो आप यहाँ आसानी से छाट लेंगे। हेडवर्ड क्या हो गया, लेडी हो गया। द ओल्ड क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। क्वालिफायर में चार्ट नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल सीधे छाट रहा हूँ। द ओल्ड क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। द आपका डिटरमाइनर हो गया, और ओल्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। द डिटरमाइनर और ओल्ड हो गया एडजेक्टिव। इस प्रकार से ये दोनों ही आपके हो गए। इसके बाद द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज, द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। ये देखिए सेंटेंस थोड़ा सा ब्रॉड है, बड़ा है। अगर इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट छाटने के लिए कहा जाए तो यहाँ तक आपका सब्जेक्ट पार्ट है, और इज चाहे ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब जहाँ से मिल जाए वही प्रेडिकेट पार्ट होता है। तो इज वाइज यहाँ से वर्ब था, तो ये हो गया प्रेडिकेट पार्ट। अभी हम प्रेडिकेट पार्ट को छाट नहीं रहे हैं, सिर्फ इसको अलग कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट को नहीं छाट रहे हैं। अभी हम सब्जेक्ट के कंपोनेंट में बात कर रहे हैं, तो फिर वहीं आ जाइए। अब आप हेडवर्ड छाटिए इसमें, द ओल्ड लेडी इन द रूम, इतने पूरे सब्जेक्ट पार्ट है यहाँ तक पूरा। अब सब्जेक्ट पार्ट में आपको हेडवर्ड छाटना है, तो आपको मिलेगा लेडी। लेडी क्या हो जाएगा, हेडवर्ड, क्योंकि लेडी के बारे में इधर भी कहा जा रहा है, इधर भी कहा जा रहा है। और द ओल्ड क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। तो इसमें द क्या हो गया, डिटरमाइनर हो गया, और ओल्ड मतलब बूढ़ी, एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि ये लेडी को क्वालिफाई कर रहा है। अब देखिए इतना पार्ट बचा इन द रूम, तो इन द रूम ये एक फ्रेज है,
जब 2-3 शब्द मिलकर के कोई एक बात कहते हो लेकिन उनकी अपनी कोई कंप्लीट सेंस ना हो, क्योंकि उनको अपना कोई कंप्लीट सेंस देने के लिए अपने बाकी सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ता है। तो इस प्रकार के 2-3 वर्ड जो एक बात बताते हो उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। तो इन द रूम, रूम में अर्थात ये जो है एडजेक्टिवल फ्रेज है, अर्थात ये पार्ट जो आपका है ये सब्जेक्ट पार्ट ही है, लेकिन है क्या, ये एडजेक्टिवल फ्रेज है। चाहे तो आप लेडी के पहले वाले पार्ट को प्री क्वालिफायर कह सकते हैं और लेडी के बाद वाले पार्ट को जो सब्जेक्ट पार्ट का हिस्सा है ये पास्ट क्वालिफायर कहा जा सकता है। प्री क्वालिफायर लेडी एक मेन वर्ड है, हेडवर्ड के पूर्व जो लगे हैं, प्री क्वालिफायर हेडवर्ड के बाद जो लगे हैं वो पास्ट क्वालिफायर भी हो सकते हैं। और इस तरीके से भी कह सकते हैं कि द डिटरमाइनर है, ओल्ड एडजेक्टिव है, लेडी हेडवर्ड है, इन द रूम ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज है और इज वाइज ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट है। सेम एज आप अगला सेंटेंस करिए, ये देखिए, दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द बेस व्हाइटेड, दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द बेस ये सब्जेक्ट पार्ट है, व्हाइटेड मतलब सूख गया है, ये देखिए प्रेडिकेट है क्योंकि यहाँ ये आपका वर्ब है, ये व्हाइटेड मतलब सूख चुका है। दोज प्रेटी फ्लावर्स इन द बेस, अब इसमें ये पूरा सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट पार्ट में आप हेडवर्ड हटिए तो फ्लावर्स क्या हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा। दोज क्या हो गया, आपका डिटरमाइनर हो गया, प्रेटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और इन द बेस क्या हो गया, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो इस प्रकार से ये पार्ट भी आपने छांटा। अगला देखिए थोड़ा सा अलग है, अगली एक्सरसाइज देखिए, वॉकिंग इज यूजफुल। इसमें अगर आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटना हो तो वॉकिंग सब्जेक्ट है और ये इज यूजफुल प्रेडिकेट है। ये थोड़ी सी आपको हैरत में डाल सकता है कि आईएनजी लगा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा जो आईएनजी लगा होता है वो वर्ब होता है, और मैंने अभी आपको बताया कि जो वर्ब होता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने अभी आपको इसके पहले ये बताया है कि 3 नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे ये जो है जीरंड है, वॉकिंग इज यूजफुल। जीरंड क्या होता है, जीरंड इज अ वर्बल नाउन। जीरंड एक वर्ब और नाउन का कार्य करता है, यानी ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, अपूर्ण क्रिया है, ये सेंटेंस में स्वतंत्र होता है, एब्सोल्यूट होता है। ये सेंटेंस में पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, इसीलिए ये सब्जेक्ट पार्ट भी होता है और प्रेडिकेट पार्ट भी होता है, दोनों पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये अभी सब्जेक्ट के रोल में आया है, सब्जेक्ट पार्ट है। तो वॉकिंग जो है ये ध्यान रखिएगा कोई वर्ब है लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसका नाम है जीरंड, और इज यूजफुल ये क्या है, प्रेडिकेट है, अर्थात ये सब्जेक्ट और इज यूजफुल प्रेडिकेट। अगला है टू ओबे और टीचर्स इज और ड्यूटी। तो टू ओबे और टीचर्स ये आपका सब्जेक्ट पार्ट है और इज आवर ड्यूटी ये प्रेडिकेट पार्ट है। तो यहाँ पे टू ओबे देखिए, ए भी वर्ब ही है एक प्रकार का, लेकिन ओबे यानी एक वर्ब है, इससे पहले टू लगा हुआ है तो ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। जैसे जीरंड एक नॉन फाइनाइट वर्ब था, वैसे टू ओबे भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव तब बनता है जब किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले हम टू लगा देते हैं, वो इन्फिनिटिव बन जाता है। कोई भी वर्ब होगा उससे पहले अगर टू लग गया तो इन्फिनिटिव होता है, जैसे टू प्ले, टू रन, टू वॉक, टू स्लीप, टू गो, ये पूरा इन्फिनिटिव होता है। तो टू ओबे क्या है, इन्फिनिटिव है, अर्थात अर्थ क्या होगा इसका, ओबे और टीचर्स अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना इज आवर ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। तो और टीचर्स जो है ये भी एक प्रकार से क्वालिफायर है और फ्रेज कह सकते हो आप इन्हें, ये भी फ्रेज है, टू ओबे और टीचर्स, और ये क्या है, जो ड्यूटी प्रेडिकेट पार्ट है, अर्थात ये सब्जेक्ट है। फिर इसी में देखिए टू वर्क इज वर्कशिप, तो टू वर्क फिर वही इन्फिनिटिव आया है, ये सब्जेक्ट है और ये इन्फिनिटिव है। टू फ्री इंडिया वाज आवर मोटो, भारत को स्वतंत्र कराना हमारा उद्देश्य था, तो टू फ्री इंडिया ये भी इन्फिनिटिव है, यहाँ पर सब्जेक्ट पार्ट है और ये क्या है, प्रेडिकेट पार्ट है। इसमें टू वर्क सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। उम्मीद है कितनी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी, और आपकी बुक में, पुरानी बुक में ग्रामर की, नई बुक में नहीं मिलेगी, पुरानी वाली बुक जो ग्रामर की है उसमें देखिए, या ग्रामर की 10th वाली बुक देख लीजिए, उसमें ये सब मिलेंगे आपको, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज मिलेगा, सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से या फ़ोन करके आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपको जो है समझाया जाएगा, बताया जाएगा। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।